सब भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज सुंदर सुबह दी है। आज सुंदर सोहना चमकता हुआ परमेश्वर ने दिन दिखाया है। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि प्रभु ने आपको संभाल कर रखा है। बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को प्रभु ने संभाल कर रखा है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रभु का हाथ आपके ऊपर बना रहा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। आप तंदुरुस्ती में हैं, आप खुशी में हैं, आप शांति में हैं, आप आशीषों और बरकतों में हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ क्योंकि मेरा खुदा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कभी आपको नहीं छोड़ता, कभी मुझे नहीं छोड़ता, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। उसका वादा है, वो कहता है मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो कभी त्यागता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ रहा, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज का दिन दिखाया, खुशी पर समय दिया। प्रभु की महिमा हो, आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। आओ हम खुदा का धन्यवाद करें। धन्यवाद की बलि उस खुदा को चढ़ाएं ताकि खुदा हमारे जीवन से खुश हो। आओ अपनी आंखें बंद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, आप ही एकमात्र सच्चे और अच्छे परमेश्वर, आपके बिना दूसरा कोई नहीं है। मेरे प्रभु, आप अल्फा और ओमेगा है, आप आदि और अंत है। मेरे प्रभु, आप मुक्तिदाता है, आप शांति दाता है। मेरे प्रभु, आप युगान युग चलने वाले परमेश्वर है। प्रभु, आप युगान युग चलने वाले परमेश्वर है। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु, आपने हमें आज का दिन दिखाया है। मेरे प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी, मेरे प्रभु, मेरे खुदावंद, कितने वो भाई बहन मेरे प्रभु इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए, आज का दिन नहीं देख पाए। मेरे प्रभु जी, आपने हमें आज का दिन दिखाया है। प्रभु, जीवितों की धरती के ऊपर जीवित रखा है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, आप ही धन्यवाद के योग है। मेरे प्रभु, आप ही स्तुति के योग है, आदर और महिमा के योग आप ही हैं। प्रभु, आप ही अल्फा और ओमेगा है, आप ही आदि और अंत है। मेरे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, मेरे खुदावंद, सब भाई बहनों को, भाई बहनों के परिवारों को, बच्चों को और मेरे प्रभु घर को, अड़ोस पड़ोस को, पूरे नगर को, हमारे पूरे देश को प्रभु आपने संभाल कर रखा। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, मेरे पिता, एक बार फिर आपने समय दिया मेरे प्रभु कि हम आपके चरणों में आके आपकी महिमा कर सके। मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावंद, मेरे प्रभु जी, ये हमारे बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, हमारे अकल बुद्ध ज्ञान से नहीं। मेरे प्रभु, ये आपकी कृपा से ही है। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कि हम आज का दिन देख पाए। प्रभु, आपकी कृपा से ही प्रभु हम आज का दिन देख पाए हैं। मेरे प्रभु, आपकी कृपा से ही अब हम प्रभु जी आपके चरणों में हैं। मेरे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी महिमा हो। प्रभु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद की भेंट को सुनने के लिए आपका शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। इस सुंदर समय में परमेश्वर ने मौका दिया कि हम एक बार फिर वचन से कुछ सीख पाएं, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा ही बात करता है। आओ आज हम वचन पढ़ेंगे कुलूसियों की पत्री, कुलूसियों की पत्री और 3 अध्याय, कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय, उसका वचन पढ़ेंगे 18
18 और 19 वचन, 2 वचन पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। भाई और बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो, पति के अधीन रहो। हालेलुया। मैं बहनों को, जो पत्नियां हैं, बहनों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये वचन देना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है अपने अपने पति के अधीन रहो, अपने अपने पति के अधीन रहो। क्योंकि पहले आदम बनाया गया था। जब प्रभु यीशु मसीह ने धरती, आसमान, सूरज, चांद, सितारे और सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, समुंदर, दरिया, नदियाँ, पहाड़, पहाड़ियाँ, सब कुछ परमेश्वर ने जब बना दिया तो देखा परमेश्वर ने कि सब कुछ बन गया है, पर इनके ऊपर कोई अधिकार करने वाला नहीं है। फिर प्रभु ने मिट्टी का, इस धरती की गिल्ली मिट्टी ली और गिल्ली मिट्टी का एक पुतला बनाया। अपने रूप पे, अपने स्वरूप पे परमेश्वर ने पुतला बनाया, उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया, वो जीवित प्राणी बन गया। और पहले कौन बना? आदम बना। क्योंकि पहला जो मिट्टी से इंसान बना था, परमेश्वर ने जीवित किया उसको अपने आत्मा के द्वारा, वो आदम था। तो इसीलिए प्रभु कहता है पहले आदम आया, पहले इंसान बना, पहले मर्द बना। इसीलिए प्रभु कहता है अपने अपने पति के अधीन रहो। परमेश्वर पत्नियों को आज्ञा देता है कि अपने अपने पति के वो अधीन रहें। अधीनता का मतलब कि पति आपसे बोल रहा है कि मुझे पानी का गिलास चाहिए, तो आपको ला के देना पड़ेगा। आपको घर का कामकाज करना है, आपको पति की बात माननी है और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मतलब अधीनता में रहना है, मतलब कि आज्ञाकारिता में रहना है, प्रेम भाव से रहना है। तो इसीलिए प्रभु कहता है अपने अपने पति के अधीन रहो। ऐसा नहीं, कई बार हम देखते हैं, दुनिया में हम देखते हैं क्या होता है, जब पति बाहर सारा दिन सुबह जाता है 8 बजे जाता है काम करने के लिए, और शाम को जब 7 बजते हैं तो वापस आता है, थक हार के वापस आता है। तो घर पे आता है जब, तो घर पे आके अपनी पत्नी से बोलता है मुझे पानी का गिलास दो। पत्नी क्या बोलती है? आगे से क्या जवाब मिलता है? पीना है तो पी लो, नहीं तो बैठे रहो। ये कौन सी अधीनता है? कौन सी अधीनता है? कई बार हमने ऐसा भी देखा कि पति बाहर से जब घर पे आता है तो पत्नियां लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ये करना है, वो करना है, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, घर का काम नहीं हुआ अभी तक, ये हो गया, वो आ गया। कमाल की बात है, कोई पति सारा दिन काम करके आया है, खेत में गया है, बाजार में गया है, वो थक हार के आया, उसका हाल चाल नहीं अगर पूछ सकती तो पानी का गिलास तो चुपचाप दे सकती हो। प्रभु का वचन इसीलिए कहता है अपने अपने पति के अधीन रहो, अधीन रहो। अधीनता का मतलब अधीन रहो, कुछ ना बोलो, आदर करो, आदर। जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे पत्नी का सिर पति है। अगर जो पत्नी अपने पति का कदर नहीं करती तो वो अच्छी पत्नी नहीं है, वो अपने परिवार को संभाल नहीं सकती, अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती, जो अपने पति का आदर मान नहीं कर सकती।
जो पत्नी अपने पति का आदर मान नहीं कर सकती वो प्रभु का आदर मान क्या करेगी। क्योंकि पति तो हर समय पत्नी के पास रहता है। पत्नी अपने पति को अच्छी तरीके से जानती है, उसके स्वभाव को जानती है, उसके गुण को जानती है, उसके बैठने उठने को, उसके बोलने चलने को जानती है। लेकिन अगर फिर भी वो अपने पति से प्रेम नहीं रख पा रही तो वो खुदा जिसको देखा ही नहीं है, वो हमारे सामने आया नहीं, उसने पत्नी ने खुदा को देखा तो खुदा से क्या प्रेम करेगी जो अपने पति से प्रेम नहीं कर पा रही, उसके अधीनता में नहीं चल पा रही, एक इंसान के अधीनता में नहीं चल पा रही तो वो खुदा के अधीनता में क्या चलेगी। तो इसीलिए समझदार हो जाओ। बहनों से मैं कहना चाहता हूं समझदार हो जाओ। सब एक जैसी नहीं, मैं सबको नहीं बोल रहा, कुछ बहनें ऐसी भी है जो बहुत आदर मान के योग हैं, जो अपने अपने पति के अधीनता में भी चलती हैं और प्रेम भाव से भी चलती हैं। और कुछ हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, कुछ हैं जो नमक मिर्च रगड़ने वाला, वो उसको क्या बोलते हैं, पंजाबी में बोलते कोटना, उसको भी उठा के मार देती हैं अपने पति को। बहन रोटी बना रही है तो पति ने कुछ बोल दिया तो बेलन मारेगी उठा के। ये कौन सी अधीनता है। ऐसी पत्नियों को परमेश्वर आशीष नहीं देगा जो अपने पति के अधीन नहीं रह सकती, वो प्रभु के क्या अधीन रहेगी। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो, पति के अधीन रहना है। फिर लिखा है हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। और कुछ पति भी ऐसे हैं, कुछ पति भी ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं रखते। कुछ पति भी ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखते, जो घर में आते हैं शाम को जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करते हैं। बाहर सुबह काम पे जाएंगे तो बाहर हंसते खेलते रहेंगे, जब घर पे आएंगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू करेंगे, छोटी छोटी बात से लड़ाई झगड़ा शुरू करेंगे, नजायज का गुस्सा दिखाएंगे, अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाएंगे, मारपीट करेंगे, मसीह होते हुए भी एक पैग लगा के आएंगे। प्रभु छोड़ेगा नहीं ऐसों को, मैं स्पष्ट कहता हूं, चेतावनी देता हूं जो ऐसे पति हैं। प्रभु छोड़ेगा नहीं, न्याय करेगा, न्याय करेगा परमेश्वर। जो आज आपका एक एक पैग लगता है ना प्रभु में आकर भी, तो समझ लेना सजा दूर नहीं है, दंड दूर नहीं है, आपके सिर के ऊपर ही है। प्रभु की लाठी जब लगती है ना तो आवाज नहीं आती, पता तब चलता तब लगती है लाठी। तो ध्यान रखो, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम भाव से रहो। चाहे आप किसी भी हालात में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, पति पत्नी आपस में मेल मिलाप से रहो, सहमति के साथ रहो। पति अपनी पत्नी को प्रेम रखे अपनी पत्नी से, प्रेम भाव से बोले, उसका इज्जत मान करे। अगर आप पत्नी की इज्जत करोगे, उनको प्रेम करोगे, तो पत्नी भी आपको दूसरी स्त्रियों के बीच में जाके आपकी शोभा करेगी। अगर आप पत्नी की इज्जत नहीं करोगे तो उसकी बेइज्जती से ज्यादा आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि आप पत्नी के सिर हो। बेइज्जती आप उसकी, आपकी पत्नी की आप बेइज्जती करोगे तो समझ लो आप उनका सिर हो, पहले आपकी बेइज्जती होगी।
तो ध्यान रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। कठोरता ना करो, कठोरता का मतलब गुस्से वाला स्वभाव ना रखो। कठोरता के साथ उनके साथ ना रहो, हंसते खेलते रहो, अच्छे से रहो, इकट्ठे बैठ के दुआ प्रार्थना करो, परमेश्वर की महिमा करो, इकट्ठे समय बिताओ, कि आपके अंदर प्रेम भाव बना रहे। आपके अंदर जो प्रभु प्रेम भाव देखना चाहता है वो प्रेम भाव आपके अंदर बना रहे। मैं बताना चाहता हूं आपको, दुनिया में हम देखते हैं तो कितने हैं, कितने वो पति हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं रखते और बाहर उनका गलत अफेयर चलता है, गलत अफेयर चलता है, और किसी के साथ कोई किधर फंसा हुआ है, किसी के साथ कोई किधर फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ उनका अच्छा रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को इकट्ठा बैठने का, खाना पीना खाने का, बच्चों के साथ एंजॉय करने का उनको समय नहीं मिलता। तो वो बाहर उनके रिश्ते, नाजायज रिश्ते, गलत संबंध, पाप में फंसे हुए हैं। रीजन क्या है? समय नहीं मिलता। ऐसा है इस दुनिया में, होता है। इसका एक ही कारण है कि उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। या तो पति अपनी पत्नियों से कठोरता करते हैं, तो होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर कहते हैं हमारी पत्नी ऐसे होगी, ऐसे होगी, आप पीटोगे, आप गलत कहोगे, आप इज्जत मान नहीं करोगे तो क्या होगा? सब कुछ होगा। आप गलत बोओगे तो गलत की कटनी काटोगे, आप बुराई बोओगे तो बुराई ही काटोगे। अच्छा बीज डालोगे तो अच्छी फसल उगेगी और अच्छी काटोगे। गेहूं बीजोगे तो गेहूं ही काटोगे। कोई कांटों वाला बीज बीजोगे तो कांटों वाली झाड़ी उगेगी, अच्छा फल नहीं लेके आएगी वो। तो इसलिए प्रभु कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। भाइयों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, मेल मिलाप के साथ रहो और अच्छे से रहो, हंसते खेलते खुशी से रहो। परमेश्वर की ये इच्छा है। और पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, अपने अपने पति से प्रेम रखो, अधीन रहो और प्रभु में बढ़ते जाओ। आपका बोलना, चलना, उठना, बैठना, आपका रहन सहन अच्छा होना चाहिए, कि आप परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, पति पत्नी के बीच कभी भी कोई किसी भी तरह का गिला शिकवा ना हो। अगर हो तो आपस में बैठकर समझौता करो, कि तीसरे बंदे को पता ना चले कि आपके बीच में क्या बात हुई है, तीसरे बंदे को कुछ कहने का अवसर ना मिले। आप बैठकर समझौता करो, क्योंकि प्रभु की वाणी ऐसी ही समझाती है। प्रभु की वाणी यही कहती है, क्योंकि पति पत्नी जो हैं जीवन साथी हैं। जीवन साथी क्यों कहा गया है? क्योंकि जो प्रॉब्लम, जो हालात दुनियादारी नहीं समझ पाएगी, अगर पति के ऊपर कैसा भी हालात आ गया, कैसा भी समय आ गया, कैसी भी परिस्थिति आ गई, कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा तो पत्नी समझ पाएगी। पत्नी उसका साथ देगी हर मुश्किल में, हर परेशानी में। अगर पत्नी के ऊपर कोई भी दुख, मुसीबत, कैसी भी परिस्थिति आ गई, उसकी बहन नहीं समझेगी उस बात को, उसकी माँ नहीं समझेगी, लेकिन उसका पति समझेगा, वो उसकी मदद करेगा। वो जीवन के साथी हैं। प्रभु ने इसीलिए आदमों को कहा था कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसके लिए एक साथी बनाया जाए। प्रभु ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी दिल के करीब की पसली निकाली और औरत को बनाया। दिल के करीब की पसली निकालकर परमेश्वर ने औरत को बनाया।
जो आपकी पत्नी है वो आपके दिल के करीब की पसली है, इसलिए प्रभु कहता है उनसे प्रेम रखो, कठोरता ना करो, क्योंकि वो नाजुक पात्र समझ के उसका आदर मान करो। वो आपके दिल के करीब की पसली है, इसलिए उनका आदर मान करो। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा बहनों को और भाइयों को कुछ सीखने को मिला होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। और आज के वचन के मुताबिक आप सीख कर वचन के अनुसार चलेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे खुदावंद, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु पिता। अब प्रभु जो आपने वचन दिया मेरे प्रभु, आपके वचन में लिखा है, हे पत्नियों, जैसा तुम में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, जितने भी बहनों ने वचन सुना वो बहनें अपने अपने पति के अधीन रहकर, आज्ञाकारिता में रहकर प्रभु जी हर बार संभाल सकें मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, बहनों का बोलना अच्छा हो परमेश्वर, चलना फिरना स्वभाव और प्रभु रहन सहन अच्छा हो जाए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद अपने अपने पति से मेरे परमेश्वर अच्छा व्यवहार कर सकें और मेरे परमेश्वर प्रभु जी अधीनता में रहकर, आज्ञाकारिता में रहकर आपकी महिमा करें प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जैसे आपका वचन लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हाँ मेरे प्रभु, भाइयों को भी मेरे परमेश्वर प्रभु आप ब्लेस कर दीजिए प्रभु, वो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखे, कठोरता ना करे प्रभु जी। किसी भी तरह का गुस्सा, किसी भी तरह का क्रोध, लड़ाई झगड़ा भाइयों के मन में ना आए प्रभु जी। और मेरे परमेश्वर उनके मन में शांति बनी रही मेरे प्रभु, और पति पत्नी मेल मिलाप के साथ प्रभु जी जीवन बिताएं और प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। आपकी यही इच्छा है मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु। और प्रभु जितने भाई बहनों ने वचन सुना, 30, 60, 100% आशीष दे और ये वचन जीवनों को बदल डाले मेरे परमेश्वर। कृपा करना, दया करना मेरे प्रभु। दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु, मेरे खुदावंद पिता, आज के दिन के समय प्रभु बच्चों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे प्रभु। जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं मेरे प्रभु जी, बच्चों को ब्लेसिंग दे प्रभु, आशीष दे, अच्छे से बच्चे पढ़ाई कर सके मेरे प्रभु जी। पढ़ लिख के प्रभु आपकी महिमा करने वाले बने मेरे प्रभु जी। बच्चों को ब्लेस कर दो मेरे प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं प्रभु यीशु आपके नाम से बच्चे ब्लेस हो जाए मेरे प्रभु जी। प्रभु यीशु आपके नाम से बच्चे ब्लेस हो जाए, बच्चों का अकल बुद्ध ब्लेस हो जाए प्रभु जी। बच्चों को अकल बुद्ध ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और मेरे प्रभु जी पढ़ाई में मजबूत हो जाए मेरे परमेश्वर। जो बच्चों की राइटिंग थोड़ी सही नहीं है मेरे प्रभु, हम दुआ करते हैं उन बच्चों की राइटिंग क्लियर और साफ हो जाए मेरे परमेश्वर। हमारी दुआ है मेरे प्रभु जी। बच्चों के हाथों को ब्लेस कर दीजिए प्रभु, अच्छे से पढ़ लिख सकें मेरे प्रभु। जिन बच्चों की जो पढ़ाई के कारण मेरे प्रभु या किसी भी कारण प्रभु नज़र कमजोर है, हम दुआ करते हैं बच्चों की नज़र बढ़ने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। बच्चों की नज़र बढ़ जाए प्रभु जी। और मेरे प्रभु बच्चों को ब्लेस करें, कृपा करें। भाइयों को प्रभु ब्लेस करें। जब भाई कामकाज जा रहे हैं मेरे प्रभु, कामकाज करने के लिए जा रहे हैं भाई मेरे प्रभु, ब्लेस कर दीजिए मेरे प्रभु जी। जहाँ पर भी आज के दिन के प्रभु जी समय प्रभु जी कामकाज करने के लिए जाएं, ब्लेस करना। हर एक रोग से, बीमारी से, कष्ट मुसीबत से, हर घटना से, परिस्थितियों से बचा के रखना प्रभु। आपका अनुग्रह भाइयों के ऊपर बना रहे प्रभु जी। बहनों के ऊपर भी आपका अनुग्रह बना रहे। बहन लोग जहाँ पर भी कामकाज करने के लिए जाएं, घर पे, बाहर, खेती बाड़ी में प्रभु आपका अनुग्रह बहनों के ऊपर बना रहे प्रभु जी। बुजुर्गों के ऊपर, माताओं के ऊपर बना रहे परमेश्वर। और मेरे खुदावन सबके ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे परमेश्वर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद प्रभु जी। भारत देश के प्रभु ने आज सुंदर सुबह दी है और प्रभु जी आज सुंदर सोहना कृपा वाला हाथ पूरे देश ने दिन दिखाया है। परमेश्वर की प्रभु जी आप दया करना, कृपा करना मेरे प्रभु जी। आप मैं विश्वास करता हूँ शाम तक, मैं हमेशा तक संभाल कर रखना प्रभु जी।
कि प्रभु खुदावंद ने कृपा आपको करना संभाल दया कर करना। रखा है। आपका धन्यवाद बच्चों प्रभु, को, आपने हमारी दुआ प्रार्थना को बहनों सुना। को, भाइयों पिता, को, आपकी माताओं स्तुति को, हो, बुजुर्गों आपकी को महिमा हो। प्रभु ने ये सारी दुआ संभाल कर प्रार्थना रखा है, बेनती मैं को हम ऐसा मांग विश्वास लेते हैं हमारे करता हूँ। उद्धारकर्ता जीवन के मालिक प्रभु का हाथ प्रभु यीशु के आपके नाम ऊपर से। बना रहा, आमीन, मैं ऐसा आमीन। विश्वास करता हूँ। सब भाई और बहनों आप को तंदुरुस्ती जय में मसीह हैं, की। प्रभु आपको आप खुशी बहुत में हैं, आशीष आप दे। शांति में आमीन। हैं, आप आशीषों और बरकतों में हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ।